Hello, my dear students. This is Sarika Seni, and today I am going to teach you the chapter The Last Leaf. This is the chapter 7, and it is taken from the book Moments of class 9th. So, dear students, The Last Leaf is a story of three painters. ये स्टोरी है थ्री पेंटर्स की, जिसमें जो है टू गर्ल्स हैं जो कि पेंटर होती हैं, जिनका नेम है स्यू और जोन्सी। और थर्ड कैरेक्टर जो इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी में, उसका नेम है बहरमन। बहरमन भी एक पेंटर होता है। तो इस स्टोरी के थ्रू राइटर ने क्या शो करने की कोशिश की है, उसने थ्री पॉइंट्स को, उसने थ्री जो है मोरल्स को इस स्टोरी के थ्रू शो किया है। फर्स्ट मोरल क्या है स्टोरी का, क्या मैसेज देना चाहता है राइटर इस स्टोरी के थ्रू? वो कहना चाहता है कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी जो है अपना विश्वास जो है डगमगाना नहीं चाहिए। मुश्किल कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कभी भी जो है हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। दूसरा मैसेज जो इस स्टोरी के थ्रू राइटर ने शो किया है वो ये है कि फ्रेंड्स जो हैं वो सेवियर होते हैं। वो मुश्किल सिचुएशंस में हमारी हेल्प करते हैं, और जब कभी भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ से हमें निकालने की वो जो है भरपूर कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू यही शो किया है राइटर ने। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज राइटर देना चाहता है वो क्या है कि सेक्रीफाइस बहुत अच्छी क्वालिटी है। सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान देना। वो जो है इस कहानी के थ्रू किस तरह से शो किया है राइटर ने इन तीनों मोरल्स को, इन तीनों मैसेज को राइटर ने जो है इस स्टोरी के थ्रू हमें देना चाहा है। सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड। Sue and Jonesy, two young artists, shared a small flat. Two girls, इन जिनके नेम यहाँ दिए हुए हैं स्यू और जोन्सी, दोनों ही यंग आर्टिस्ट थी, दोनों ही पेंटर थी। दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, दोनों ही एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, उनका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्टोरी वर्ड की स्पेलिंग देखिए। स्टोरी STOREY, स्टोरी मीन्स यहाँ पर क्या है, मंजिल। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, उनका जो फ्लैट था वो तीसरी मंजिल पे था एक पुराने घर की। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल, एक बार क्या हुआ, जोन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इन नवंबर के मंथ में। शी हैड न्यूमोनिया। स्टूडेंट्स, न्यूमोनिया की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पर P साइलेंट है। उसे कौन सी बीमारी हुई थी जोन्सी को, वो जो है न्यूमोनिया हुआ था उसे। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले डुले अपने बेड में पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ विंडो से बाहर देखती रहती थी। स्यू हर फ्रेंड, स्यू जो कि उसकी फ्रेंड थी, बिकेम वेरी वरिड, वो बहुत चिंता में हो गई, यानी कि चिंतित हो गई। उसे अपनी फ्रेंड की बड़ी चिंता होने लगी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। सेंट फॉर, सेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेंड। सेंड फॉर मीन्स होता है बुलवाना, यानी कि कॉल करना। तो उसने जो है डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, ऑल्दो मीन्स वैसे तो, ही मीन्स हियर डॉक्टर, कि वैसे तो डॉक्टर हर दिन आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सीज कंडीशन, लेकिन जोन्सी की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं था, यानी कि उसमें सुधार नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड, एक दिन डॉक्टर ने क्या किया, वो स्यू को एक अलग तरफ लेकर गए। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जोन्सी, कि क्या कुछ जोन्सी को
कोई बात परेशान कर रही है? नो, रिप्लाइड स्यू। स्यू ने जवाब दिया, नहीं। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा, जोन्सी, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि जोन्सी हैज़ मेड अप हर माइंड मीन्स जोन्सी हैज़ टेकन द डिसीजन, कि उसने डिसाइड कर लिया है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, कि अगर वह जीना नहीं चाहती है, यानी कि उसकी जीने की इच्छा नहीं है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Sue tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. Sue ने बहुत कोशिश की कि जोन्सी का इंटरेस्ट वो दूसरी चीज़ों में लगाए, यानी कि उसका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित करे, यानी कि उसे चीयरफुल फील कराए। She talked about clothes, उसने उससे कपड़ों की बातें की, एंड फैशंस, और फैशन की बात की। बट जोन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जोन्सी ने किसी भी तरीके से उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। जोन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जोन्सी अपने बिस्तर पर वैसे ही पड़ी रही बिना हिले। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सीज रूम। फिर फाइनली जो है स्यू ने क्या किया, वो अपना ड्राइंग बोर्ड जोन्सी के रूम में ले आई ताकि उसे अकेला फील ना हो, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, और जोन्सी के माइंड को यानी कि उसके ध्यान को उसकी बीमारी से हटाने के लिए शी विसल्ड, वो सीटी बजाने लगी। वाइल वर्किंग, अपना काम करते हुए। सडनली स्यू हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग, तभी स्यू ने सुना कि जोन्सी कुछ कह रही है। विस्पर मीन्स होता है स्लो आवाज़ में कुछ कहना, फुसफुसाना। तो स्यू ने सुना कि जोन्सी कुछ फुसफुसा रही है, यानी कि कुछ बोल रही है। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वो जल्दी से बेड के पास गई, एंड हर्ड जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, और उसने सुना कि जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, इट मीन्स कि जोन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो से बाहर देख रही थी, एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। तो इस तरह से वह उल्टी गिनती गिन रही थी। स्यू anxiously looked out of the window. स्यू ने बेचैन होते हुए विंडो से बाहर देखा। She saw, उसने देखा, an old ivy creeper, उसने देखा कि एक पुरानी आईवी की बेल जो है वो वहाँ है। Climbing halfway up the brick wall opposite their window, जो कि उनकी विंडो के सामने वाली जो ब्रिक वॉल है, ईंटों की जो दीवार है, उस पर चढ़ रही है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, जो क्रीपर थी वो अपने लीव्स शेड कर रही थी, यानी कि गिरा रही थी। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान आता है, तो बहुत सारे ट्रीज़ और पौधों के पत्ते जो हैं वो हवा से नीचे गिर जाते हैं।
तो इसी तरह से आईवी क्रीपर के जो पत्ते थे वो भी नीचे गिरते जा रहे थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैराग्राफ क्लियर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स नाउ। What is it, dear? Sue asked. Sue ने पूछा कि क्या बात है? 6 whispered Jonesy. इतने में ही जोन्सी ने फिर धीमी आवाज में कहा 6 They are falling faster now. So जोन्सी ने कहा कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves. कि 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग उस बेल में 100 के आसपास पत्ते थे। There are only 5 left now. अब सिर्फ 5 ही बचे हैं। It is autumn, said Sue. Sue ने कहा कि ये पतझड़ का मौसम है and the leaves will fall. कि पत्ते तो गिरेंगे ही। When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finality. So जोन्सी ने finality यानी कि फाइनली कहा कि जब जो है लास्ट लीफ गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. और मुझे 3 दिनों से यह बात पता है। ओह दैट इज़ नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू. स्यू ने कहा कि ये बकवास है। What have old ivy leaves to do with your getting well? कि इस पुरानी आईवी बेल यानी कि क्रीपर के लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना है? The doctor is confident that you will get better. So उसने कहा कि डॉक्टर को पता है, उसे पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जोन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. लेकिन जोन्सी ने कुछ नहीं कहा. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. स्यू गई और उसके लिए बॉल ऑफ सूप ले आई, यानी कि एक सूप का कटोरा ले आई. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I don't want any soup, said Jonesy. जोन्सी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए. I'm not hungry. मैं भूखी नहीं हूँ. Now there are only 4 leaves left. कि अब देखो सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. जोन्सी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लास्ट पत्ते को गिरते हुए देखूँ अंधेरा होने से पहले. Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी. Sue sat on Jonesy's bed. Sue जोन्सी के बेड पर बैठ गई. Kissed her. उसने उसे किस किया. And said. और कहा, You are not going to die. कि तुम नहीं मरोगी. I can't draw the curtain for I need the light. कि मैं जो है पर्दों को ड्रॉ नहीं कर सकती, यानी कि पर्दों को बंद नहीं कर सकती खींचकर, क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए. I want to finish the painting. क्योंकि मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है. And get some money for us. और अपने दोनों के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए. Please, my dear friend, she begged Jonesy. उसने जोन्सी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ promise not to look out of the window while I paint. कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंटिंग करूँगी तो तुम बाहर विंडो से बाहर नहीं देखोगी उस बेल की तरफ. So let's move to the next paragraph. All right, said Jonesy. Jonesy ने कहा, ठीक है. Finish your painting soon. कि तुम जल्दी ही अपनी पेंटिंग को फिनिश करो. Because means here because I want to see the last leaf fall. क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. I am tired of waiting.
अब मैं इंतज़ार करके थक गई हूँ। टायर्ड मीन्स थकना। आई हैव टू डाई, अब तो मुझे मरना ही है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो मुझे भी अब जो है जाने दो पीसफुली, शांति के साथ, उन पुअर बेचारे टायर्ड थके हुए लीव्स की तरह। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि जोन्सी जो है सीयू को कहती है कि मुझे भी जो है उन पत्तों की तरह, जिस तरह से वो एक एक करके गिरते जा रहे हैं, मुझे भी जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा मुझे भी गिर जाना है, यानी कि मर जाना है उस लास्ट लीफ के साथ। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू। स्यू ने कहा जोन्सी से कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मारिनर, कि मुझे जो है एक ओल्ड मारिनर की, सॉरी इट इज़ माइनर, सो ही सेज कि मुझे जो है एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर मैंने मारिनर इसलिए कहा क्योंकि मुझे एक और जो है पोएम याद आ गई, द एंशिएंट मैरिनर। सो उसी की वजह से मैंने यहाँ पर जो है मैरिनर बोल दिया है। सो दिस इज़ द माइनर। माइनर जो है किसे कहा जाता है, जो माइंस को खोदने वाले लोग होते हैं। माइंस क्या होती हैं, खान। तो कोयले की खान होती हैं, तो उनको खोदने वाले जो पर्सन हैं वो जो है माइनर्स होते हैं। तो वो कहती है कि मुझे एक ओल्ड माइनर को जो है पेंट करना है, यानी कि पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। वो जो है कहती है कि मैं जो है मिस्टर बेहरमैन को बुला लाती हूँ और वो जो है मेरी पेंटिंग के लिए मॉडल बन जाएंगे और मैं उन्हें देखकर अपनी पेंटिंग को पेंट करूँगी। स्यू रस्ड डाउन, स्यू नीचे चली जाती है भागकर। बेहरमैन लीव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये बेहरमैन कौन है, बेहरमैन एक पर्सन है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे। ही वॉज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज, उनका जो है हमेशा से एक सपना था, टू पेंट अ मास्टर पीस। मास्टर पीस मीन्स क्या होता है, द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट। आपकी जो है जो सबसे श्रेष्ठ कृति होती है, आपका जो बेस्ट वर्क होता है, दैट इज़ योर मास्टरपीस। तो अपनी लाइफ में जो है वो भी एक मास्टरपीस को पेंट करना चाहते थे, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। लेकिन उनका ये सपना एक सपना ही रह गया, क्योंकि वो कभी भी अपना मास्टरपीस पेंट नहीं कर पाए थे। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन। स्यू ने क्या किया, बेहरमैन के पास जाकर अपनी सारी वरीज, जो भी उसकी चिंताएं थी जोन्सी को लेकर, वो सभी पोर्ड आउट कर दी, यानी कि उन्हें बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। सो उसने जो है बताया कि कैसे जोन्सी के मन में ये विश्वास हो गया था, उसे लग रहा था कि वो जो है मर जाएगी जब लास्ट लीफ गिरेगा। तो इस तरह से उसने अपनी सारी चिंताएं परेशानियों के बारे में मिस्टर बेहरमैन को बताया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पैराग्राफ क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन। बेहरमैन ने पूछा कि क्या वो पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू। स्यू ने कहा कि उसे बहुत तेज बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, कि उसने जो है खाना खाने से और पीने से, पानी पीने से या कुछ भी जो है पीने से मना कर दिया है और मेरी चिंताओं को बढ़ा दिया है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, बेहरमैन सेड। बेहरमैन ने कहा कि मैं आता हूँ तुम्हारे साथ और देखता हूँ जोन्सी को। द टिप टॉयड मीन्स होता है पंजों पर चलना, यानी कि बिना शोर किए चलना। तो वो जो है चुपचाप चल के जो है गए इनटू द रूम में। जोन्सी वॉज स्लीपिंग, उन्होंने देखा जोन्सी सो रही थी।
Sue drew the curtain together. उसने जो है दोनों कर्टेन्स को जो है इकट्ठा कर दिया. एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. और वो दूसरे रूम में चले गए. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. और उसने विंडो में से, पीप्ड आउट मीन्स झांक कर देखना, विंडो में से बाहर जाकर देखा. देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ था क्रीपर पे, यानी कि बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता लगा हुआ था. इट वॉज रेनिंग हैविली. बहुत तेज बारिश हो रही थी. एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. और बहुत ही बर्फ़ की जैसी ठंडी हवा चल रही थी. इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो, जैसे तो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि पत्ता किसी भी मिनट गिर जाएगा. बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड. बहरमैन ने एक भी वर्ड नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम. और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. जोन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जोन्सी अगली सुबह उठी. इन अ फीबल मीन्स वीक, बहुत ही कमज़ोर, क्योंकि वो बीमार थी तो उसकी आवाज़ बहुत ही वीक थी. तो उसने जो है अपनी वीक आवाज़ में शी आस्क्ड, पूछा, स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन. उसने कर्टेन को हटाने के लिए पूछा, कहा. स्यू वॉज नर्वस. स्यू नर्वस थी कर्टेन्स को हटाते हुए, क्योंकि उसे पता था कि अगर इसने देख लिया कि लास्ट लीफ भी जो है कल रात टूट गया है तो उसका इसके ऊपर क्या असर होगा. तो इसलिए वो नर्वस थी. शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, अनमने ढंग से. उसने बड़े ही अनमने ढंग से कर्टेन्स को हटाया. ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड. और उसने जो है थोड़ा सा चिल्लाते हुए, एक्साइटेड होते हुए कहा. एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. उस क्रीपर की तरफ देखते हुए कहा, लुक, देखो, देयर इज़ स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. कि क्रीपर पर अभी भी एक पत्ता है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. और ये बिल्कुल ग्रीन है और हेल्दी है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म. कि तूफ़ान के बावजूद भी. एंड द फियर्स विंड. और बहुत ही भयंकर तेज हवाओं के बावजूद भी. इट डिडंट फॉल. ये गिरा नहीं है. लास्ट लीफ अभी भी वहाँ पर है. तो इस तरह से उसने जो है ये अच्छी खबर जोन्सी को सुनाई. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जोन्सी. जोन्सी ने कहा कि मैंने कल रात हवा सुनी थी, तेज हवाओं की आवाज़ सुनी थी. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मुझे तो लगा था कि ये गिर चुका होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे. अगर कल नहीं गिरा तो श्योरली आज ही गिरेगा. देन आई विल डाई. तो फिर मैं मर जाऊंगी. यू वॉन्ट डाई, सेड स्यू एनर्जेटिकली. पूरी एनर्जी के साथ स्यू ने कहा कि तुम नहीं मरोगी. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा. वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई. मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो. जोन्सी स्माइल्ड वीकली. जोन्सी ने स्माइल किया. एंड क्लोज्ड हर आइज़. और अपनी आइज़ को बंद कर लिया. आफ्टर एवरी आवर. और हर घंटे के बाद. और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो. वो हर घंटे के बाद जो है विंडो से बाहर देखती थी. एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. और उसने देखा कि लीफ तो गिर ही नहीं रहा है, अभी भी वहाँ पर है. इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. उसने देखा, क्लिंग मीन्स होता है चिपटना. तो उसने देखा कि लास्ट लीफ जो है अभी भी क्रीपर पर लगा हुआ है, गिरा नहीं है. इन द इवनिंग. और शाम को. देयर वॉज अनदर स्टॉर्म. एक और तूफान आया. बट द लीफ डिड नॉट फॉल. लेकिन पत्ता गिरा नहीं. जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम. जोन्सी एक लंबे समय तक लेटी रही. लुकिंग एट द लीफ. और पत्ते को देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू. और फिर उसने अपनी फ्रेंड स्यू को बुलाया. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो जोन्सी ने अपनी फ्रेंड स्यू से कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल. कि मैं बहुत बुरी गर्ल थी, बहुत बुरा बिहेव कर रही थी. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली.
कि तुम मेरी इतने अच्छे से इतने प्यार से देखभाल कर रही थी एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और निराश हो गई थी। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी, इस लास्ट लीव ने मुझे दिखाया है, सिखाया है, हाउ विकेट आई हैव बीन, कि मैं कितनी बुरी हो गई थी, कितनी मीन हो गई थी। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज़ किया है, दैट इट इज़ अ सिन, कि ये पाप है, टू वॉन्ट टू डाई, कि मरने की इच्छा रखना मन में क्या है, ये एक सिन है। सिन यानी कि पाप है। स्यू हग्ड जोन्सी, और जोन्सी के इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर स्यू ने जोन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर उसने उसे जो है बहुत अच्छी डाइट दी, उसे गरम गरम सूप पिलाया और उसे एक मिरर भी दिया। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जोन्सी ने अपने हेयर कॉम किए और बहुत ही अच्छे से स्माइल किया। इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया, आफ्टर एग्जामिनिंग हीज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, और जोन्सी को एग्जामिन करने के बाद, उसको देखने के बाद उसने स्यू को बताया, जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि अब उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा आ गई है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, शी विल रिकवर सून, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, एंड सी बहरमैन, और बहरमैन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, उसे भी न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की, यानी कि उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम, अगली सुबह स्यू आई एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड, और जोन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स, उसने जोन्सी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। शी सेड, और कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, कि मिस्टर बहरमैन की मौत हो गई है आज सुबह न्यूमोनिया की वजह से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 days यानी कि 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द janitor found him on his bed, janitor means केयर टेकर ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले दिन जो है जैनिटर ने उसे देखा बहरमैन को, तो वो अपने बेड पर लेटे हुए थे। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके कपड़े और शूज़ गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो उस तूफ़ानी रात में बाहर थे। तो इस तरह से स्यू ने जोन्सी को मिस्टर बहरमैन की मौत की खबर सुनाई। देन दे फाउंड अ लैडर, जोन्सी ने स्यू को बताया कि उन्हें यानी कि लोगों को एक लैडर भी मिली। लैडर मीन्स सीढ़ी, सीढ़ी भी मिली। एंड लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स लालटेन, स्टिल लाइटेड, जो कि जली हुई थी। लाइंग नियर हिज बेड, और उसके बेड के पास पड़ी थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस, वहाँ पर कुछ ब्रशेस भी थे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और लैडर के पास ग्रीन और येलो कलर का पेंट भी था। जोन्सी डियर सेड स्यू, स्यू ने कहा कि प्यारी जोन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, जरा विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, जरा उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू wondered why it doesn't flutter, क्या तुम्हें इस बात पर हैरानी नहीं है कि वो पत्ता हिला क्यों नहीं। when the wind blows, जब तेज हवा चली। that is बहरमैन्स masterpiece, वो पत्ता इसलिए नहीं हिला क्योंकि वो बहरमैन का मास्टरपीस है, उसकी सर्वकृति है।
एक्चुअली में वो पत्ता एक रियल लीफ नहीं है, वो एक फेक पेंटेड लीफ है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. उसने इस पत्ते को उस रात बनाया था जिस रात वो लास्ट लीफ गिर गया था. तो इस तरह से उसने एक जो है लीफ को पेंट किया. बहरमैन ने अपनी जान गंवाकर स्यू की जान बचाने के लिए एक आइवी लीफ को पेंट किया, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था जैसा कि एक रियल आइवी लीफ होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, this is the story of sacrifice and about true friendship. Here, the last leaf gives the hope and faith to Sue to live. Okay, my dear students, I hope that the chapter is clear to you all. And if you like the explanation, then please subscribe my channel and press the like button. Thank you, students.